घर में रात का सन्नाटा था। चांदनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और एकमात्र आवाज थी शेरू की धीमी खर्राटों की। बड़ा आलसी सुनहरा रिट्रीवर अपने बिस्तर में आराम से सो रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बंद थीं और वह एक सुखद सपने में खोया हुआ था। लेकिन शरारत पास ही छुपी थी। दीवार के छोटे से सुराख से दो चमकती हुई शरारती आंखें झांक रही थीं। गोल मटोल छोटा चूहा चंचल अपने नन्हे पंजे रगड़ते हुए बोला, आज रात हमारी दावत है। उसने नाटकीय अंदाज में कहा। उसका मिशन आधी रात को पैनकेक बनाना। चंचल की आंखों में एक खास चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा खजाना खोज निकाला हो। चंचल धीरे से रसोई की ओर बढ़ा, चम्मच की मदद से काउंटर पर चढ़ा और पैनकेक मिक्स का पैकेट उठा लिया। ये कितना मुश्किल हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए आटे को एक कटोरे में डाला, फिर दूध डाला, फिर अंडे, फिर वांडी या तहापाते फिसेस। वह अचानक अंडे के छिलके पर फिसल गया और सीधा कटोरे में जा गिरा। धड़ाम! शेरू के कान हिले। उसने एक आंख खोली। उफ! ये कौन सी आवाज थी? अब भी आधी नींद में वह भारी कदमों से रसोई की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रसोई का हाल बुरा था। फर्श पर आटा फैला था, काउंटर से अंडे टपक रहे थे और एक कटोरे में कुछ अजीब सा हिल रहा था। शेरू ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। चंचल? कटोरे में से एक छोटा सा सिर निकला। चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शेरू, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। नाश्ता तैयार है। शेरू ने कराहते हुए कहा, ये मिडनाइट है। चंचल ने कंधे उचकाए। तो क्या चोरी के पैनकेक ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं? शेरू कुछ कह पाता, इससे पहले ही चंचल ने एक चम्मच उठाई, थोड़ा सा घोल तवे पर डाला और सीस! मिठास भरी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। शेरू की पूंछ अनायास ही हिलने लगी। रुको, तुम सच में बना रहे हो? चंचल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। अब देखो मास्टर शेफ का कमाल। उसने पैनकेक को हवा में उछाला। वह 3 बार घूमा, सुनहरी परफेक्शन में चमका और सीधा शेरू के चेहरे पर जा गिरा। कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर फुफ! हा हा हा! देखो तो जरा, पैनकेक फेस। चंचल जोर जोर से हंसने लगा। शेरू ने धीरे से पैनकेक हटाया और गुस्से से गुर्राया, अब तो तेरा खेल खत्म, चंचल! चंचल ने एक छोटी सी चीख मारी और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। शेरू उसके पीछे भागा। रास्ते में सिरप की बोतलें गिरा दी। मके डेयर ने मक्खन पर पैर रखा और फिसेस! धड़ाम! वह फर्श पर फिसलकर फ्रिज से टकरा गया। जब उठा तो सिर से पैर तक सिर्फ आटा और अंडों में लथपथ था। चंचल ने चौड़ी आंखों से देखा, फिर जल्दी से एक कांटा उठाया। शेरू ने उसे घूरा। कोशिश भी मत करना। चंचल मुस्कुराया। क्या? तुम तो पूरे नाश्ते जैसे दिख रहे हो। उसी वक्त रसोई का दरवाजा चरमराया। मालिक जाग गए थे। शेरू और चंचल स्तब्ध रह गए। नींद में झूमते बूढ़े आदमी ने आंखें मलीं और पूरे किचन की हालत देखी। फर्श पर आटा, छत पर पैनकेक का घोल, शेरू के शरीर से टपकता सिर्फ, और गहरी सांस ली। शेरू, ये तुमने क्या किया? शेरू ने सफाई देने के लिए मुंह खोला, लेकिन चंचल ने तुरंत उस पर उंगली उठा दी। ये सब कुत्ते ने किया! चंचल चिल्लाया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। शेरू, आज रात तुम बाहर सोओगे। शेरू की आंखें फैल गईं। क्या? नहीं, ये सब चंचल की गलती है। लेकिन चंचल तब तक अपने छोटे से बिल में गायब हो चुका था, हंसते हुए। शेरू ने आकाश की ओर देखा, लंबी सांस भरी और सिरप में लथपथ बाहर लेट गया। उसी वक्त खिड़की से चंचल की आवाज आई, शुभ रात्रि, पैनकेक पप्पू। शेरू ने गहरी सांस ली। मुझे ये चूहा बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन उसके मन में ये भी था कि कल फिर कोई नई मुसीबत जरूर आने वाली थी। शेरू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि क्या यह सब सच में हुआ था या फिर यह केवल एक सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर बिखरे हुए आटे और पैनकेक के टुकड़ों को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह सब सच था। चंचल की शरारतें हमेशा से ही उसके लिए परेशानी का सबब रही थीं, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी थी। शेरू ने सोचा, क्या चंचल कभी सुधरेगा?
लेकिन उसके मन में एक हल्की मुस्कान आ गई। चंचल की शरारतें भले ही उसे परेशान करती थीं, लेकिन वे उसके जीवन में एक विशेष रंग भरती थीं। वह जानता था कि अगली सुबह जब सब कुछ ठीक होगा, तब वह फिर से अपने प्यारे दोस्त के साथ हंसने और खेलने के लिए तैयार होगा। सुबह की पहली किरणें जब रसोई में दाखिल हुईं, तो शेरू ने देखा कि चंचल फिर से अपने काम में लगा हुआ था। वह छोटे छोटे पैनकेक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सावधान था। उसने अपने चारों ओर बिखरे हुए सामान को देख लिया था और अब उसने अपने छोटे से बिल में से बाहर आने का फैसला किया। अरे शेरू, चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने रात की पैनकेक पार्टी का मजा लिया? शेरू ने गहरी सांस ली और कहा, मजा? तुम्हारी शरारतों के कारण मैं बाहर सोया। चंचल ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत मजा दिया, और देखो, मैंने आज सुबह फिर से पैनकेक बनाने की कोशिश की है। शेरू ने पास जाकर देखा तो चंचल ने सच में छोटे छोटे गोल पैनकेक बना लिए थे। ये तो अच्छे लग रहे हैं, शेरू ने कहा। क्या तुमने बिना किसी गड़बड़ के बनाया है? चंचल ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैंने सब कुछ ध्यान से किया है। और उसने एक पैनकेक शेरू की ओर बढ़ाया। शेरू ने पैनकेक को चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, चंचल ने खुशी से कहा। देखा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। उस दिन शेरू और चंचल ने साथ में पैनकेक का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसते हुए अपनी रात की शरारतों के बारे में बात की। शेरू ने सोचा कि भले ही चंचल उसकी जिंदगी में कभी कभी परेशानी लाता था, लेकिन उसके बिना जीवन कितना बोरिंग होता। शाम को जब चांद फिर से आसमान में चमकने लगा, शेरू ने चंचल को कहा, कल रात की तरह फिर से कुछ मजेदार करना है? चंचल ने आंखें चमकाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन इस बार हम कुछ और नया करेंगे। शेरू ने हंसते हुए कहा, बस इतना ध्यान रखना कि मुझे बाहर न सोना पड़े। चंचल ने वादा किया, नहीं, इस बार मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। वे दोनों जानते थे कि चाहे कितनी भी शरारतें हों, एक दूसरे का साथ हमेशा उन्हें हंसाने और खुश रखने के लिए काफी था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें फिर से घर में दाखिल हुईं, शेरू और चंचल ने एक नई योजना बनाई। वे दोनों मिलकर एक पैनकेक प्रतियोगिता का आयोजन करने का सोच रहे थे। शेरू ने कहा, हम पूरे मोहल्ले के जानवरों को बुलाएंगे। चंचल ने उत्साह से सहमति जताई। हाँ, और सबसे बड़ा पैनकेक बनाने का मुकाबला होगा। उनकी योजना ने उन्हें और भी करीब ला दिया। उन्होंने पैनकेक बनाने के लिए सभी सामग्रियां इकट्ठा कीं और रसोई में फिर से एक नई हलचल शुरू हुई। इस बार शेरू ने भी चंचल की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर पैनकेक के लिए आटा गूंधा, अंडे फोड़े और दूध डाला। रसोई में हंसी और शरारतों का माहौल था। चंचल ने कहा, देखो, जब हम मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और यह भी पता चला कि तुम सच में एक अच्छे शेफ हो। प्रतियोगिता के दिन सभी जानवर एकत्र हुए। शेरू और चंचल ने सबसे बड़े पैनकेक को बनाने की पूरी कोशिश की। सभी ने मिलकर मजा किया और अंत में चंचल और शेरू के पैनकेक ने सभी का दिल जीत लिया। उस दिन न केवल उन्होंने स्वादिष्ट पैनकेक खाए, बल्कि उन्होंने दोस्ती और सहयोग का असली मतलब भी समझा। शेरू ने सोचा, चंचल के साथ हर दिन एक नया अनुभव होता है, और इस तरह शेरू और चंचल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे जानते थे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक दूसरे का साथ हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। समय बीतता गया और शेरू और चंचल ने अपनी शरारतों और मजेदार पलों के साथ जीवन का आनंद लेना जारी रखा। कभी कभी वे परेशान होते, कभी कभी हंसते, लेकिन अंत में उनकी दोस्ती हर चीज से ऊपर थी। शेरू ने सोचा, कभी कभी छोटी छोटी शरारतें ही जीवन को मजेदार बनाती हैं। और चंचल ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, आगे और भी मजेदार चीजें होंगी। इस तरह शेरू और चंचल ने मिलकर अपनी अद्भुत यात्रा जारी रखी, जिसमें हर दिन एक नई कहानी थी और हर कहानी में दोस्ती का एक नया रंग।